आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं सबसे पहले मेरे साथ में कौन है उनको आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मौलाना मुजाहिद, ये हमारे मौलाना मुजाहिद साहब हैं। आप जो है प्रेसिडेंट मुस्लिम ऐक्य संगम बोल के हैं, ये पूरे तेलंगाना में काम करती है। हमारे शेख हुसैन साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, आप जिनकी ऑफिस में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब हैं, हमारे तेलंगाना माइनॉरिटीज जागृति समिति ये है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि खम्मम से कुछ दूर पर एक मदिरा नाम का एक विलेज है, वहाँ पर अच्छा टाउन है। तो हमारे हुसैन साहब वहीं से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर मदिरे में 30 अप्रैल 30 अप्रैल के दिन वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्रीकल्चर मार्केट जो प्लेस है वहाँ पर ये जो मौजूदा हालात में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक तो वहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का माहौल है तो ईद मिलन और ये इसके साथ में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में मीटिंग लगाई गई है। तकरीबन सब लोगों को दावतनामा दिया गया है। ये लोग पर्सनली मिलकर जो है वहाँ के मुकामी एमएलए, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम जो है मल्लू भट्टी विक्रमाया, वहाँ के कंसर्न एमएलए, तो उनको भी दिए हैं। और दीगर है मौलाना का पूरी लिस्ट है, किसको दावतनामे दी है वो उनका बोलेंगे। तो आप लोगों के सामने ये है कि 30 अप्रैल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एग्रीकल्चर मार्केट मदिरा में ये मीटिंग की गई है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर साहब जनाब मौलाना मुजाहिद साहब से कि वो मजीद तफसीलात आपसे बात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेख मुजाहिद इशाअती, सदर मुस्लिम ऐक्य संगम तेलंगाना। इस तंजीम के ज़ेर निगरानी अज़ीमुश्शान इजलास आम बउनवान ईद मिलाद वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी इजलास आम 30 अप्रैल बरोज़ चाशुम्बा सुबह 9 बजे ता 1 बजे एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड में मुनाकिद किया जा रहा है। ये हमारी तंजीम 2 साल से मुसलमान कौम में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, वैसे तो मुसलमान की जो ताकतवर चीज़ है ईमान है, लेकिन कमज़ोरी है इत्तेहाद की, जिसकी बिना पर 2 साल से मुस्लिम कौम में इत्तेहाद पैदा करने के लिए 2 साल से हम कोशा हैं। अब ये 30 तारीख को हमको इत्तेहाद का सबूत देने के लिए हम इजलास आम रखे हैं। इसलिए हम इस प्रेस मीट के ज़रिए से तेलंगाना के तमाम अज़ला के जमी बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं, दर्दमाना अपील करते हैं, इस इजलास आम को कामयाब बनाएं, कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमा कर इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अपने राय दें और आकर पुरजोर इसकी मुखालिफत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। वो बात की जो इंतज़ामी उमूर हैं मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बात करेंगे। आप आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शेख हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम ऐक्य संगम है। हम लोग इस महीने की 30 तारीख को एक ईद मिलाद और वक्फ प्रोटेक्शन मीटिंग अरेंज किए थे मदिरा एग्रीकल्चर मार्केट है। तो मुस्लिम ऐक्य संगम की ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये किए थे। तमाम मुस्लिम्स के ये है आवाज़ है, सब लोग उसमें आए और उस मीटिंग को और ताकतवर बनाए। अस्सलामु अलैकुम। యావత్ తెలంగాణ ముస్లిం ప్రజానికానికి తెలియజేయమనగా ముస్లిం ఐక్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 30వ తారీఖున మదిర అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ యార్డ్లో ఈద్ మిలాద్ బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమనగా ఆ యొక్క బహిరంగ సభను అందరూ తరలివచ్చి, అన్ని మూలల నుంచి తరలివచ్చి
మన యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకోవడం కోసం అందరూ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी। आज यहाँ पे हमारी एक मुस्लिम ऐक्य संगम तेलंगाना की हेड ऑफिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि हम मधीरा खम्मम डिस्ट्रिक्ट में खम्मम से 40 किलोमीटर दूर पर एक गांव है मधीरा। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर, ईद मिलाद और वक्फ प्रोटेक्शन मीटिंग के नाम पे। हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारी जो एस्टिमेशन है तकरीबन एक 6-7 हज़ार की पब्लिक गैदरिंग रहेंगी। और तेलंगाना का मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ऐक्य संगम के बैनर पर ये बहुत बड़ी मीटिंग है। अब तक वक्फ प्रोटेक्शन के तहत जो जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंशाअल्लाह बहुत बड़ी मीटिंग रहेगी। और हम इसमें जो है, चूँकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे ही डेट लिए थे, पहले उनसे मुलाकात करें। और जनाब मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब को बुला रहे हैं, वो इंशाल्लाह मेहमान खुसूसी रहेंगे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट नेशनल जनरल सेक्रेटरी है मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, वो भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरीके से मौलाना डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, ये JNU के लेक्चरर हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और इसके अलावा हमारे जनाब अमजदुल्ला खान साहब भी इंशाअल्लाह, चूँकि वहाँ पे खम्मम डिस्ट्रिक्ट से और सूर्यापेट नलगुंडे से अमजदुल्ला खान साहब का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। कई मसाजिद हम बना रहे हैं, कई रिफाही और फलाही खिदमत हम वहाँ पे करते आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो भी जलसा हो रहा है इनके मशवरों से भी हमें कीमती मशवरे दे रहे हैं। और इसी तरीके से वो दूसरे जो है, जैसे हमारे आमिर अली खान साहब है MLC, वो भी आ रहे हैं। और तारिक अंसारी साहब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन है, वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। और हज कमेटी मौलाना खुसरू पाशा साहब और अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उस्मान मोहम्मद खान साहब, और मुख्तलिफ बहुत सियासी शख्सियत। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस को बुलाएं, बल्कि इधर BRS पार्टी से भी हम जो है डिप्टी CM साहब जो माजी महमूद अली साहब थे, उन तक भी हम बात पहुँचाएँ। और हम ऑल पार्टीज़ के लीडर को बुला रहे हैं, क्योंकि ये कोई पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, हमारी एक तंजीम की, और पूरे तंजीम को लेकर हम ये जलसा कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 साल से मुस्लिम ऐक्य संगम एक वाहिद ऐसी तंजीम है कि किसी भी पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि अपने बैनर पे, ख़ुद के बैनर पे गरीबों की और यतीमों की, बेवाओं की पूरे खम्मम डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो है कई बेवाओं को मंथली जो है हम मुस्लिम ऐक्य संगम के तहत वजीफ़ा देते हैं। और इमाम मौज़नों को मुस्लिम ऐक्य संगम के तहत हम तनख्वाह देते हैं। और हमारे जनाब हुसैन साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की सरपरस्ती में। और ख़ासकर रमज़ान में तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार फैमिलीज़ को हम अल्हम्दुलिल्लाह राशन की बांटें, बग़ैर किसी फ़ोटो, बग़ैर किसी बैनर, बग़ैर किसी इज्तिमा के जलसे के अल्हम्दुलिल्लाह हम एक काम कर चुके हैं। और जब कभी भी मुसलमानों को कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये तंजीम आगे रहती है। और हमारे सदर साहब है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब इंशाअल्लाह एक्टिव रहते हैं और एक्टिव इंशाअल्लाह रहेंगे। आप तमाम मीडिया वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपके ज़रिए पूरे तेलंगाना में ये बात फैलेगी। और उन तमाम नॉन मुस्लिम भाई जो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि ईद मिलाद हम जो उन्वान रखे हैं उस पर नॉन मुस्लिम भाई भी आएंगे, हमारे क्रिश्चियंस भाई भी रहेंगे, हिंदू भाई भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, हर एक तबके से हम रहेंगे। और स्पीकर्स भी जो है क्रिश्चियंस में भी रहेंगे, और पंडित भी स्पीकर रहेंगे हमारे पास। तो उन तमाम से गुजारिश है कि ये वक्फ का मसला जो है हमारी जमहूरियत पर इसकी आँच चाहिए। ये वक्फ का जो है हमारा एक का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों का मसला है। इसीलिए बग़ैर किसी मजहब और मिल्लत के हम तमाम को इस प्लेटफॉर्म पर जमा होना है। आप तमाम से बस इसी चीज़ की गुजारिश करनी है। ना से हम देखिए, हम बहुत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मैदान है, और खाने का भी नज़म किया गया है। जो दूर दराज से लोग वहाँ पे जमा होते हैं, क्योंकि 7,000 पब्लिक का हम एस्टिमेशन डाले हैं, बहुत बड़ा है। तो पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और जो मेहमान आ रहे हैं वो लोग एक दिन पहले वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहे हैं। और मुखर्रिरीन, और जो दूर दराज जैसे खम्मम, कुत्तागुड़म और पालावंचा, इधर कोदाड़, सूर्यापेट, ये जो अतराफ़ के जो अज़ला है, वहाँ से हमारे बसेस जाएंगे, वहाँ से बसेस है और हमारे व्हीकल्स रहेंगी, पब्लिक को लेकर आएगी और लेकर जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जो है सहूलत के लिए रखे हैं।
اور ہر قسم کی جو ممکن ہم سے جہاں تک ہو سکے بغیر کسی تکلیف کے پبلک آنا اور جلسہ سماعت کر کے واپس جانا گھروں تک. حیدرآباد سے 16,000 کی تشکیل حیدرآباد سے. جی دیکھیے حیدرآباد سے اگر کوئی ہمارے پاس تو ہے ابھی تک مطلب ہم جمع کر رہے ہیں, لیسٹ لے رہے ہیں. اگر اتنی تعداد ہو کہ ہم بس رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں سے بھی بس رکھیں گے. جی خواتین کے لیے پردے کا نظر وہاں پہ لوکل